नमस्कार, स्वागत है आप सभी का रक्षाबंधन पर विशेष हमारे इस खास कार्यक्रम में और मैं हूं आपके साथ नेहा सर्वेश शुक्ला। रक्षाबंधन एक राखी, एक धागा जो इस भाई बहन के पवित्र बंधन को और अटूट बनाता है। इस बंधन को इस साल बहुत खूबसूरती के साथ हम कैसे निभाएं, क्योंकि बहुत सारे सवाल हमारे सामने आ रहे हैं कि भद्रा लग रही है, शुभ मुहूर्त क्या है, 11 तारीख को मनाएं या 12 तारीख को मनाएं रक्षाबंधन। तो ये तमाम सवालों के जवाब देने के लिए हमारे साथ स्टूडियो मौजूद हैं आचार्य विक्रमादित्य जी। आचार्य जी नमस्कार, स्वागत है। सबसे पहले तो मुझे आप ये बताइए कि ये जो रक्षाबंधन की पूर्णिमा है इसको श्रावणी पूर्णिमा कहा जाता है, तो श्रावणी क्यों? देखिए, बड़े भारतीय संस्कृति के अंदर हर चीज़ के अंदर एक कथा है और हर चीज़ का कहीं ना कहीं एक बेस दिया गया है। ऐसे नहीं कि कोई भी किसी को अच्छा लगा और उसने बना दिया। सावन का महीना श्रावण से निकला, श्रवण नक्षत्र जिसके ऊपर है। श्रवण नक्षत्र, इसके अंदर मास का आरंभ और मास का अंत जिस नक्षत्र से होता है उसी के नाम पर वो महीनों का नामांकन किया गया। और साथ साथ श्रवण कुमार भारतीय संस्कृति के अंदर एक ऐसा नाम है कि हर व्यक्ति अपने पुत्र को श्रवण के रूप में देखने का प्रयास करता है। और श्रवण कुमार ने जिस प्रकार से अपने माता पिता की सेवा करते हुए अंधे माता पिता को पूरे विश्व का तीर्थों का भ्रमण कराने के लिए जब वो अयोध्या पहुंचे तो वहाँ पर दशरथ जी का शब्द भेदी बाण जो था वो उनको लग गया था। और कहा जाता है कि यही वो काल था, इसलिए श्रावणी का पर्व माता पिता के प्रति श्रद्धा का समर्पण करते हुए दशरथ जी का जो संकल्प था वो उस दिन हुआ कि मैं आपके उसी प्रकार से पुत्र के समान रक्षा करने का प्रयास करूंगा। तो ये उस नाम से श्रावणी कर्म की पूजा करने की व्यवस्था थी और ये अनादिकाल से सुंदर पर्व रहा। इसके साथ बहुत सारी और घटनाएं, श्रावण का जो महीना है बड़ा सुंदर है और अनेक उत्सवों को लेके आता है। ये पर्व वो है कि हमने आज राखी तक सीमित कर दिया और भाई बहन तक सीमित कर दिया। ये भाई बहन का पर्व नहीं है केवल, ये रक्षा बांधने का पर्व है, रक्षा का संकल्प का पर्व है। क्या पति पत्नी भी आपस में बांध सकते हैं? इंद्र इंद्राणी ने, इसके अंदर एक मंत्र आता है, सबसे ज़्यादा प्रचलित मंत्र है जो आमतौर पे समस्त लोग, पंडित ब्राह्मण इत्यादि सब लोग बोलते हैं। जेन बद्धो बलि राजा दानवेंद्रो महाबला तेन त्वाम प्रतिबदनामी रक्षे माचल माचल। जिस प्रकार की रक्षा का संकल्प लेता हूँ। जब इंद्र लगातार युद्ध में दैत्यों से हार रहे थे तब इंद्राणी ने यज्ञ के उपरांत ये रक्षा सूत्र इंद्र को बांधा। वो रक्षा सूत्र का पर्व है, यानी शिष्य जो गुरु है वो शिष्य को बांध सकते हैं, ब्राह्मण किसी को बांध सकता है, कोई भी व्यक्ति किसी के साथ श्रद्धा रखता है तो उसकी रक्षा का दायित्व बांधने का संकल्प किया। ये जो भाई बहन का पर्व है ये तो केवल लोकाचार के तौर पे परिचित हो गया कुछ घटनाओं के कारण से। जैसे द्रौपदी ने भगवान को, ये कोई पर्व की विशेष नहीं है कि हम कहें कि द्रौपदी ने उसी वक्त जब भगवान ने चक्र चलाया था तब वहां उनको रक्षा के लिए, जब खून निकल रहा उसको बांधने के लिए बांधा गया। तो लोकाचार के तौर पर ये रक्षा भाई बहन के तौर पे नहीं, ये संपूर्ण व्यक्ति, मेरी निष्ठा किसके साथ है, प्रेम अगाह किसके साथ है, उनकी रक्षा के लिए मेरा संकल्प है, उसके लिए ये पर्व है। ये श्रद्धा का, विश्वास का पर्व है, आनंद का पर्व है। अच्छा, अब इसमें ये बात भी सवाल निकल के आता है कि रक्षाबंधन का त्योहार पूर्णिमा के दिन ही क्यों मनाया जाता है? तिथियां तो और भी हैं। तो श्रावणी कर्म जो है वो पूर्णिमा के दिन ही मनेगा ना। श्रावणी कर्म जो है बेसिकली जो इसके दिन हर तीर्थ का मुहूर्त है। तो मैंने कहा श्रावणी रक्षाबंधन का जो सुंदर पर्व मना, जिस दिन ये इसके साथ दो कथाएं सबसे ज्यादा प्रचलित हैं। एक तो इंद्र इंद्राणी की कथा और दूसरी कथा वो है कि जिस दिन कहा जाता है कि माँ लक्ष्मी ने जाकर बलि को महाराज बलि को जाकर अपने पति, कहा जाता है कि जब हमारे यहाँ भगवान विष्णु जो है वो 4 महीने के लिए विश्राम में जाते हैं तो कहाँ जाते हैं? वो पाताल लोक में उसकी सेवा में चले जाते हैं बलि की, जिसमें भगवान ने जब 3 पग में भूमि बांध नाप ली सारी की सारी। तो उसके बाद जब भगवान वहां चले गए तो वो कथा वहां से प्रसिद्ध आती है, जेन बद्धो बलि राजा, यानी जिस सूत्र से महालक्ष्मी ने बलि जैसे महान प्रतापी राजा को भी बांध लिया और पति को छुड़ा लाई, भगवान विष्णु को उनके द्वारपाल के पद से मुक्त कराकर लिया। यानी इतना इस शक्ति में ताकत है, इस धागे में ताकत है। यानी वो वचनबद्ध हो गया कि रक्षा करने के निमित्त। तो भगवती ने कहा कि भैया छोड़ो भगवान को, तब भगवान को उन्होंने दासत्व से मुक्त किया और भगवती को। तो इस दिन ये पर्व, इस दिन घटना घटी, इसलिए वो श्रावणी के रूप में मनाया जाने लगा। भाई बहन के पूर्व राखी के तौर पे वो रक्षा सूत्र के रूप में मनाने जाने लगा। तो ये उसका महत्व है। और साथ साथ आज तो जो श्रावणी का जो सुंदर पर्व है, श्रावणी के दिन जिसको कहा जाता है, वो संस्कृत दिवस के तौर पे, गायत्री जयंती के तौर पर अनेक सुंदर पर्व, बड़ा सिद्ध मुहूर्त है। और साथ साथ अमरनाथ जी का दर्शन करने की सुंदर परंपरा, अमरनाथ जी को तो वास्तविक दर्शन जो होता है उसी दिन करने की परंपरा रही है। उसी दिन वहां पर छड़ी मुबारक पहुंचती है और भगवान को दर्शन करके भगवान को पुत्र अर्पण करने की सुंदर व्यवस्था रहती है। तो भारतीय संस्कृति का बड़ा इंपॉर्टेंट पर्व है श्रावणी।
उपाकर्म इत्यादि जो कर्म किए जाते हैं, ब्राह्मणों को जनेऊ धारण करने का जो सुंदर व्यवस्था है वो उसी दिन करने की है। तो उसी दिन सबसे ज्यादा जो महत्वपूर्ण भारतीय संस्कृति का पर्व है गायत्री पर्व है ये। अच्छा। आमतौर पर लोग जानते ही नहीं गायत्री पर्व। भारतीय संस्कृति गायत्री प्रधान संस्कृति है। हर व्यक्ति को गायत्री मंत्र जप करने की बाध्यता है। गायत्री मंत्र जप करें, संध्या करें। तो गायत्री का जन्म दिवस है ये। तो गायत्री का जन्म दिवस, इसकी प्रादुर्भाव, भगवती गायत्री का प्रादुर्भाव ऋषि विश्वामित्र की साधना से प्रसन्न होकर भगवती स्वयं पदार्पित हुई उस दिन। तो बहुत सुंदर पर्व है, इसलिए इसको आनंद के साथ मनाने का पर्व है और श्रद्धा के साथ पूजा करने का, पाठ करने का और बड़े सुंदर तरीके से इस पर्व को मनाने का। मतलब हम सिर्फ इसको रक्षाबंधन तक ही सीमित ना रखें। इस त्योहार की बहुत सारी महत्वता और भी है। इस दिन को हम और ख़ास कैसे बना सकते हैं ये आचार्य जी हमें लगातार बता रहे हैं। लेकिन यहाँ पर अभी आप लोगों के मन में सवाल चल रहा होगा भद्रा को लेकर, क्योंकि रक्षाबंधन के दिन हर साल भद्रा आती है। अब ये इस बार बहुत बड़ा कन्फ्यूजन है कि भाई हम राखी बांधे कब। लेकिन उससे पहले आप लोगों के लिए जानना ये बहुत ज़रूरी है आचार्य जी कि ये भद्रा आखिर है क्या और ये रक्षाबंधन के दिन क्यों लगती है, इसका क्या है, मतलब महत्व समझने की कोशिश करें तो क्या है। देखिए, भारतीय संस्कृति ना बड़ी विद्वानों की संस्कृति रही है। एक से एक बड़े उद्भट विद्वान यहाँ रहे और सबने अपने अपने विज्ञान के अनुसार से, अपने मति के अनुसार से शास्त्र का अध्ययन करने के उपरांत अनेक सिद्धांत इस संसार में भारत देश के अंदर उपस्थित किए। सनातन संस्कृति अनादि संस्कृति है और उस सनातन संस्कृति के अनुसार से बहुत सारे यहाँ पर उद्भट विद्वान जो हुए, उन्होंने इस भद्रा को, भद्रा का मतलब क्या है, सबसे पहले तो भद्र का मतलब होता है सुंदर, भद्र का मतलब होता है शुभ। भद्रं कर्णेभिः शृणुयाम देवा भद्रं पश्येमाक्षभिर्। जब जहाँ भद्र सूक्त बोलते हैं, भद्र सूक्त के द्वारा भगवान की प्रार्थना की जाती है। आप आए तो आपका स्वागत करने के लिए भद्र सूक्त का हम लोग उच्चारण, ब्राह्मण लोग क्या भद्र सूक्त का उच्चारण करके सबसे पहले बोलते हैं। तो भद्रा जो है वो सूर्य की पुत्री है, शनि की बहन है और कहा जाता है कि ब्रह्मा की आज्ञा से उनकी उत्पत्ति हुई थी और उनको राक्षसों का वध करने के लिए उत्पत्ति की गई। तो राक्षसों का वध करने के लिए वही भयंकर स्वरूप था उनका, मतलब जिस प्रकार का स्वरूप था, भयंकर स्वरूप। तो सूर्य भगवान ने कहा कि भाई जब उनका रुद्र रूप देखकर कि इनसे से तो कोई विवाह भी नहीं करेगा, इनको कहाँ स्थापित करें। तो ब्रह्मा जी की आज्ञा से मुहूर्त के अंतर्गत अशुभ को खाने के लिए, अशुभ को खाने के लिए मानी अनेक प्रकार के जो उपद्रवी तत्व उनको समाप्त करने के लिए उनका प्रादुर्भाव किया गया था। तो ब्रह्मा जी ने उनको आशीर्वाद प्रदान किया कि तुम करणों में जाके स्थापित हो जाओ। कहाँ पे? करण। करण मतलब? हमारे यहाँ ज्योतिष के अंदर पंचांग के अंदर 5 चीज होती हैं, तिथि, वार, नक्षत्र, योग और करण। करण 11 होते हैं। 11 में से एक विष्टि नाम का जो करण है उसके अंदर जो नाम है वो भद्रा का ही नाम है। वो भद्रा के रूप में ब्रह्मा जी ने वहां उनको उपस्थित किया और कहा कि ये तुम यहाँ पर बैठकर जिस प्रकार से राक्षसों को भक्षण करती हो, अशुभ का भक्षण करो। यह अशुभ काल मान लिया गया। भद्रा जो है वो अशुभ काल हो गया। अशुभ काल का भक्षण करने के लिए भगवत को वहां पर व्यवस्था कर दी गई और करीब करीब हर 2 दिन बाद भद्रा की उपस्थिति हो जाती है, करीब करीब आधे दिन के आसपास के लिए। तो ये काल है स्पेसिफिकली। इस समय में कोई भी शुभ कार्य नहीं करना चाहिए। आमतौर पर लोगों को ज्ञान नहीं है। एक कथा आती है शास्त्र के अंदर से, शास्त्र में, और मैंने इसको प्रत्यक्ष करके देखा कि ये काल हम लोग ध्यान नहीं रखते हैं कि कौन सा समय है, कौन सा है। मुहूर्त पंडित जी ने निकाल दिया, लेकिन भद्रा वद्रा हमने देखी नहीं, ज्ञान भी नहीं है। तो क्या होता है कि व्यक्ति के जीवन में बहुत सारे विघ्न उपस्थित होते चले जाते हैं। स्कंद पुराण के अंदर एक कथा आई कि जीवन में जब लगातार कष्ट ही कष्ट चल रहे हो, कोई कार्य पूर्ण ना हो रहा हो, तो चेक करो कि हो सकता है किसी शुभ कार्य में तुमने भद्रा के समय में कुछ अशुभ काम किया हो, उसके लिए विघ्न उपस्थित हो। तो वहां एक प्रयोग दिया गया है। मैंने वो कई लोगों पर प्रयोग करके देखा और वास्तविक तौर पे देखा कि भद्रा शांति करने के उपरांत वो कार्य जो नहीं हो रहा था वो चल गया। अच्छा। तो भद्रा को शांति करने के लिए ओम भद्रायै नमः, ओम भद्रं कर्णेभिः शृणुयाम देवा भद्रं पश्येमाक्षभिर्यजत्रा स्थिरैरङ्गैस्तुष्टुवा ग्वंसस्तानु। इस तरह का एक मंत्र है, भद्र सूक्त के रूप में उपस्थित है, उसका पूजा करने की व्यवस्था बताइए। तो ये काल है अशुभ काल। उसका मुख जो है भद्रा का हमेशा अशुभ है। तो मुहूर्त के अंदर चिंतन करने के लिए हमें ध्यान नहीं होता कि हम कार्य मकान आरंभ करने जा रहे हैं, कुछ शुभ कार्य करने जा रहे हैं, उसमें भद्रा लगी हुई है। राहु काल तो बहुत प्रचलित हो गया है, लेकिन भद्रा काल जो है लोग जानते नहीं है। केवल राखी के दिन और पूर्णिमा के दिन तो भद्रा आएगी आएगी। पूर्णिमा चतुर्दशी के दिन, पूर्णिमा के दिन, ये दिन तो मुहूर्त भद्रा रहेगी। तो इस दिन भद्रा को देखते हुए कार्य करने का प्रयास करना चाहिए। तो ये अशुभ काल है, इससे बचते हुए जीवन में शुभ कार्य करने का प्रयास करना चाहिए। रही बात राखी की, अब राखी जो बहुत सारा मत यह है कि 11 को मनाएं या 12 को मनाएं। देखिए, तिथि निर्णय के लिए बहुत सारे अनेक सिद्धांत भारतीय संस्कृति में कहे गए हैं। बहुत अलग अलग ऋषि हुए, उन्होंने अपने अपने मत दिए। तो इस बार क्या है, राखी जो है पूर्णिमा की बात करें,
सत्यव्रत पूर्णिमा को होता है। तो सत्यव्रत रात्रि में जब पूर्णिमा हो, चांद दिखाई दे, उस दिन सत्यव्रत मनाने की व्यवस्था रहती है। लेकिन इस बार क्या हुआ है कि जो 10:36 के आसपास पूर्णिमा आ रही है सुबह अच्छा 11 तारीख को, और उसके साथ साथ ही भद्रा का पदार्पण हो गया है। तो वो भद्रा रात के 8 बजे तक करीब करीब रहेगी। तो भद्रा जो 8 बजे तक रहेगी, तो उस काल में रक्षाबंधन तो हो नहीं सकता। तो अगले दिन सुबह जब पूर्णिमा आपको मिल रही है, तो और वो करीब करीब 3 साढ़े 3 घड़ी तक विद्यमान है, तो उस तक आप उसमें मना सकते हैं। तो 12 को शुद्ध रूप से, जब श्रावणी उस दिन मनाई जा रही है, उपाकर्म उस दिन किया जा रहा है, और संस्कृत दिवस उस दिन है, गायत्री जयंती उस दिन है, तो सबसे श्रेष्ठ ये है कि शुद्ध रूप से आपको जिस दिन पूर्णिमा मिल रही है, उदय तिथि के रूप में पूर्णिमा विद्यमान है, तो आप उसको मना सकते हैं। लोग एक सूत्र देते हैं आमतौर पे, कई लोग ज्योतिषीगण सूत्र देते हैं कि 3 मुहूर्त। अरे शुद्ध रूप से आपको वो कब है कि जब भद्रा इत्यादि उपस्थित ना हो, जब आप कर्म कर ही नहीं सकते, उपाकर्म हो ही नहीं सकता, श्रावणी हो ही नहीं सकती है, अगले दिन आपको उदय तिथि के रूप में मिल रही है, तो आप उसको मना सकते हैं, कोई निषेध नहीं है शास्त्र में। तो 12 तारीख को बड़ा शुद्ध तरीके से आपको पूर्णिमा मिल रही है, तो आनंद के साथ राखी का पर्व मनाएं, शास्त्रोक्त है और उसमें कोई त्रुटि नहीं है। यानी कि 11 तारीख को अवॉइड करें आप लोग राखी बांधना। तो शास्त्रोक्त विधि क्या है, भद्रा कब से कब तक लग रही है, भद्रा का क्या मतलब होता है, भद्रा को हमें क्यों ध्यान में रखना चाहिए। और एक बात बहुत ज़रूरी यहाँ पर आचार्य जी ने हमें बताई है कि रक्षाबंधन के दिन तो ठीक है, लेकिन और बाकी दिन भी रोज़मर्रा में भी आप जो भी अच्छा काम करने के लिए जा रहे हैं, उसमें भी भद्रा को ध्यान में रखना बहुत ज़्यादा ज़रूरी है। और रही बात रक्षाबंधन की, तो बातें क्लियर हो गई हैं कि रक्षाबंधन आपको मनाना है 12 तारीख को, क्योंकि उसमें भद्रा नहीं लग रही है। आचार्य जी, अब यहाँ पर शुभ मुहूर्त की अगर हम बात कर लें तो क्या कभी भी बांध दे राखी 12 तारीख को, या इसमें भी कुछ मुहूर्त देखना है? कभी भी बांध सकते हैं, पूरे दिन शुद्ध रूप से विद्यमान है। उस दिन भद्रा समाप्त हो चुकी है एक दिन पहले ही, और भद्रा का निषेध काल निकल जाना चाहिए। केवल एक ही मुहूर्त अशुभ मुहूर्त होता है, वो उसको निकल गया, कोई दिक्कत नहीं है। बाकी आप आनंद के साथ मनाएं, भाई बहन का पर्व जिस प्रकार से मनाया जाता है लोगों ने, बड़े आनंद के साथ, लेकिन संकल्प करें। अच्छा, ये जरूरी है, संकल्प है ना, और क्या है, खाली राखी बंधवा कर एक बांध दिया और गिफ्ट ले ली, ये तो बात नहीं ना। संकल्प वास्तविक तौर पे है कि मैं रक्षा का संकल्प लेता हूं, कटिबद्ध होकर संकल्प लेता हूं, और उससे पहले कम से कम धागा को तो माने ना। धागा तो नहीं बांधा जाता, जो रक्षा सूत्र है वो धागा, कलावा जो बांध दिया आप लोगों ने। पुराने जमाने में तो राखी, तो आज की तारीख में चाइनीज राखी आ गई है, और उसमें चाइनीज की छोटी छोटी चीजें ना करें ना, हम रक्षा सूत्र संकल्प करने के द्वारा पूजन करें। पहले राखी को रख के उसका पूजन करें, उस पर अच्छे से साक्षात अपने संकल्प को, मेरे संकल्प, आत्मविश्वास ही तो है, मंत्र से परिपूत होकर कि मैं ये सूत्र जो बांध रही हूं कि मेरे भाई की रक्षा करे, मेरे उस व्यक्ति की रक्षा करे। ये पंडित जी जो बांधते हैं वो रक्षा सूत्र संकल्पित तो है, अपने मंत्र की शक्ति को, आत्मिक शक्ति को उस सूत्र में बांध दिया जाता है कि भाई मेरे इस मंत्र से मैंने जो व्रत किया है, संकल्प किया, आत्मविश्वास है, ये आपकी रक्षा करेगा। यही तो संकल्प वास्तविक तौर पे। केवल आपने बांध दिया गांठ वो नहीं है, वो तो केवल धागा है, वो क्या रक्षा करेगा? आपका संकल्प। वो जो बांधा जा रहा है वो तो माध्यम है। तो आप जो वास्तविक तौर पे वो संकल्प कर रहे हैं कि नो, ये जो मैंने मंत्र उच्चारण किया है मेरी भावना है, इस भावना प्रधान होकर आपकी रक्षा के निमित्त ये सूत्र मैं आपको अर्पित कर रहा हूं, वो रक्षा करेगा। और उसके बाद भाई जिस प्रकार से जीवन पर्यंत उस कर्तव्य को निर्वाह करने के लिए जो संकल्पबद्ध होते हैं, उसके अनुसार से कार्य करने का प्रयास किया जाना चाहिए। अच्छा आचार्य जी, मैं इस भावना को भी समझना चाहूंगी। मैंने यहाँ पर बहुत सारी स्त्रियों को, बहनों को, माताओं को कहते हुए सुना है कि भाई नहीं है, तो हमारे जो भी देवी देवता हैं वो उनमें से किसी को भाई के स्वरूप में एक्सेप्ट कर लेते हैं और फिर उनको राखी। तो इस भावना को मैं थोड़ा सा समझना चाहूंगी कि क्या इसका विधान है हमारे शास्त्रों में, या फिर शास्त्र कहता है तुमेव माता च पिता तुमेव बंधु च सखा तुमेव। भगवान ही तो सब कुछ है ना। यहाँ तो आपका संबंध मेरे साथ, मेरा संबंध किसी और के साथ इस जन्म का है, लेकिन परमात्मा यहाँ तो हम राहगीर की तरह आए ना। तो ये वास्तविक तौर पे तो बाद में संकल्प तो पता नहीं कब कौन किसका बाप था, कौन किसका पुत्र था, कौन किसकी संतान कब बना, कहाँ कुछ संबंध बने, ये तो इस केवल लोक के हैं। परलोक में तो बार बार व्यक्ति जन्म लेता है और कहाँ कौन किसका संबंध रहता है। इसलिए वास्तविक नाता यदि बनाना है तो उस परमात्मा तत्व से बनाए। तो शास्त्र का मैंने मंत्र कह दिया तुमेव माता च पिता तुमेव बंधु च सखा त्वमेव। तो परमात्मा ही तो सब कुछ है, यदि उससे संबंध जुड़ जाए तो फिर संसारिक संबंधों की आवश्यकता क्या है। बहुत सुंदर बात आपने कही है। वैसे आचार्य जी ये और बताइए, जैसे रक्षाबंधन के दिन
सावन का अंतिम दिन होता है, तो क्या इस दिन शाम को कुछ विशेष पूजा पाठ अर्चना करने की आवश्यकता है किसी? मैंने कहा अमरनाथ जी की दर्शन करने की व्यवस्था होती है। सावन का महीना भगवान शिव का महीना है, उनकी आराधना करने का महीना है, तो कोशिश ये करें सबसे सुंदर तरीके से भगवान की आराधना करें। गायत्री जयंती है उस दिन। गायत्री को हमारे यहाँ गायत्री वेदत्रयी कहा गया है। तीनों वेदों में सेम एक ही मंत्र है जो सेम वर्ड्स के साथ, सेम स्पेलिंग के साथ तीनों वेदों में उपस्थित है, तो उसको सुंदर तरीके से उसका जप करें। ऋषि विश्वामित्र ने साधना के द्वारा माँ भगवती को प्रसन्न किया। और गायत्री क्या है? गायत्री वास्तविक तौर पर भगवती दुर्गा, माँ लक्ष्मी और सरस्वती तीनों का मिश्रित अवतार है, तो वो उनका प्रादुर्भाव दिवस मनाया जाता है और उस दिन उनकी आराधना की जानी चाहिए, उनका श्रृंगार किया है, उनकी पूजन किया जाना चाहिए, तो इस गायत्री मंत्र का जप किया जाना चाहिए। तो इस सुंदर तरीके से व्यवस्था कर। एक काम और किया जाता है भारतीय संस्कृति में, उस दिन जवे खाने की व्यवस्था होती है। हाँ। जवे बनाए जाते हैं, कई सारे घरों में जवे बनाए जाते हैं। बारिश का महीना है और ऐसे में जो जवे हैं वो बेसिकली फर्मेंटेटेड प्रोसेस से बनाए जाते हैं, जिस प्रोसेस से वो आपके शरीर को, पाचन क्रिया को ठीक करने के लिए, आपकी मानसिक शक्ति को, बुद्धि को ठीक करने के लिए उसमें जो औषधियाँ डाली जाती है, अनेक प्रकार की केसर इत्यादि बहुत सारी चीज़ की जाती है। तो हमारे यहाँ जो भी व्यवस्था है, खीर, मालपुए इत्यादि बनाए जाते हैं, वो सारे के सारे मौसम के हिसाब से बनाए जाते हैं और वो सारे के सारे स्वास्थ्य को ध्यान रखते हुए बनाए जाते हैं। तो आनंद के पर्व के साथ आप भारतीय संस्कृति को समझते हुए जीवन को चलाएं। बड़ा आनंद का पर्व। बिल्कुल सही कहा। कुछ घरों में तो क्या, हमारे घर में हमने खुद देखा है कि मम्मी जो है दरवाजों के दोनों ओर एक आकृति बनाती हैं, उनको सोन पूजन कहा जाता है, फिर उनको राखी से उनको पूजा जाता है। फिर चाहे जैसे कि कहा कि जवे बना लिए, खीर बना ली, या जो भी मतलब आपने मीठी चीज़ बनाई है उसको उससे जो है पूजा जाता है। खैर अपनी अपनी जो है अलग अलग रीति रिवाज हैं, अपनी अलग अलग परंपराएं हैं, लेकिन आपका उद्देश्य, हम सब का उद्देश्य सिर्फ एक ही है और वो है हमारे सनातन धर्म का प्रचार प्रसार करना, आगे बढ़ाना और इन रीति रिवाजों को, इन त्योहारों को पूरी श्रद्धा और विश्वास के साथ मनाना। तो मुझे लगता है आज के दिन को लेकर, यानी जो रक्षाबंधन का जो दिन है उसको लेकर बहुत सारी जानकारियां आप लोगों को मिल गई। यानी रक्षाबंधन तो है ही है, लेकिन साथ ही साथ माँ गायत्री का प्रादुर्भाव हुआ था और संस्कृत दिवस भी है। तो भाई मुझे लगता है कि रक्षाबंधन को लेकर आपके मन में जितने भी सवाल थे, सब सवालों के जवाब हमने आपको यहाँ पर देने की पूरी कोशिश की है। कब राखी बांधनी है, भद्रा कब से कब तक है, तो उम्मीद करते हैं कि जो रक्षाबंधन का पर्व है पूरी निष्ठा, पूरी श्रद्धा, पूरे ईमानदारी के साथ आप लोग इसको मनाएंगे और ये जो हमारे सनातन धर्म की परंपरा है, जो व्रत और त्योहार हैं, पूरे उत्साह और उमंग के साथ आप इनको सेलिब्रेट करेंगे। खैर आज के लिए सिर्फ इतना ही। आचार्य जी बहुत बहुत धन्यवाद आपका हमारे साथ जुड़ने के लिए। नमस्कार।